आज के टाइम में ना रियल एस्टेट इन्वेस्टर का एक माइंडसेट हो चुका है कि प्रॉपर्टी के अंदर अगर इन्वेस्ट करने जाना है या तो न्यू लॉन्च प्रॉपर्टी के अंदर करना है या फिर लॉन्च टाइम पे करना है, क्योंकि डिस्काउंट्स अच्छे मिल जाएंगे, अच्छा रेट मिल जाएगा और इजी एग्जिट टाइमली हमें मिल जाएगा, जो कि वादा कर रखा है आपके चैनल पार्टनर ने। लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास भी मल्टीपल कॉल्स आती हैं। वही चैलेंज को फेस करते हुए हम ये बिल्कुल भी नहीं कंसीडर करते कि ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनके अंदर अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में भी हम जाएं, न्यू लॉन्च प्रॉपर्टीज से आपको ज्यादा रिटर्न्स कमा के दे सकते हैं। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। वैसे ही कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज के टाइम में वैसे ही हम लोग देख रहे हैं ओवर हाइप जो हुआ पड़ा है। मानेसर के अंदर एक प्रोजेक्ट आ रहा है, आप लोग भागे जा रहे हो उसकी तरफ, लेकिन आपको क्या रियल में ऐसा लगता है कि 3 साल के अंदर आपकी प्रॉपर्टी डबल प्राइसिंग पे चली जाएगी? मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ, क्या आप इन्वेस्ट जो करने जा रहे हैं दुबई के अंदर कर रहे हैं, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आप लोग कर रहे हैं, तो ऐसा क्या हो जाएगा 3 साल के अंदर? ऐसा कितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बदल जाएगा जिससे आपकी प्रॉपर्टी 3 साल के अंदर डबल हो जाएगी? तो आज हम कुछ ऐसे ही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनके अंदर मुझे लगता है अभी भी काफी पोटेंशियल बचा हुआ है। जो प्रॉपर्टीज आपकी न्यू लॉन्च है उससे अच्छे रिटर्न्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। मैं अंकित भारद्वाज, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और कौन से प्रोजेक्ट्स इसके अंदर आने वाले फर्दर डिस्कशन करेंगे उसके बारे में हम लोग। आइए बात करते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट पुरी अरावली से। पुरी अरावली सेक्टर 61 एक्सटेंशन रोड का प्रोजेक्ट है और ऑलमोस्ट सेम टाइम पे लॉन्च हुआ था डीएलएफ आर्बर के। सेम ऑलमोस्ट प्राइसिंग भी थी इनकी 16,500 से 17,000। लेकिन आज डीएलएफ आर्बर के अंदर अगर हम रीसेल में भी यूनिट देखने को जाएं तो आपका ऑलमोस्ट 3 CR के अप्रोक्स का प्रीमियम आता है। उससे नीचे आपको रीसेल में कोई इन्वेंट्री देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अगर हम बात करते हैं पुरी अरावलीज की, समवेयर अराउंड 1 से 1.25 करोड़ के आसपास की प्रीमियम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन डिस्ट्रेस डील आपको आज भी 60 से 70 लाख के ऊपर मिल जाएगी यहाँ पे। अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आज के टाइम में कोई इन्वेस्ट करता है आके, तो उसके काफी सारे रीजंस हैं कि आज कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे आके अपनी इन्वेस्टमेंट डाले तो क्यों यहाँ से अच्छी ROI जनरेट कर सकता है, प्रीमियम उसे अच्छा कैसे मिल सकता है। रीजन 1 मैं बताता हूँ आपको। जो भी प्रॉपर्टी फेजेस में लॉन्च हुई है अभी तक के रिकॉर्ड में, हमेशा उसके अंदर प्रीमियम्स आए हैं और ज्यादा प्रीमियम निकल के आए। पहला इन्वेस्टर इजीली आउट हुआ है, उसको प्रीमियम अच्छे मिले हैं। तो पूरी अरावलीज का फेज 2 आने वाला है और उसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट 25,000 से 30,000 की रहेगी। पॉइंट नंबर 2, इसके जो आसपास का नेबरहुड और विजिनिटी है उसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके, जैसे मैं बात करूं कॉन्सेंट हाइस, ऑलमोस्ट 25,000 से 30,000 की प्राइसिंग के बीच में ये कॉन्सेंट हाइस जाता है, जबकि लॉन्चिंग टाइम पे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि यहाँ तक प्रॉपर्टी जाएगी। आज 3 टाइम्स आप बोल सकते हो कि यहाँ का इन्वेस्टर भी कमा के बैठा हुआ है। वहीं पे आपका महिंद्रा ल्यूमिनार जो कि रेडी टू मूव होने वाला है कुछ ही टाइम के अंदर, सिल्वर ग्लेड अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका है। मल्टीपल नए अच्छे जो रिनाउंड बिल्डर्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे परचेज कर चुके हैं, लैंड, जिसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च होने वाले हैं, जिसके अंदर मैं बताता हूँ ओबरॉय, डीएलएफ, सिग्नेचर, मल्टीपल ऐसे डेवलपर हैं जो कि प्रॉपर्टी यहाँ पे ले चुके हैं। एक रीजन हम ये भी बोल सकते हैं कि इसकी जो कनेक्टिविटी है, फरीदाबाद एरिया से सबसे नियर वाला एरिया आता है ये गुड़गांव की, ऑलमोस्ट स्टार्ट यहीं से हो रहा है। जिसको फरीदाबाद से ट्रेवलिंग अपनी देखनी है वो कॉन्सेंट हाइस या महिंद्रा ल्यूमिनार के अंदर भी अभी तक अच्छे नंबर के अंदर फरीदाबाद का इन्वेस्टर पैसा डाल के बैठा हुआ है। वैसे ही ये फरीदाबाद के नियर की प्रॉपर्टी है। आने वाले टाइम के अंदर जैसे ही ये पोजीशन के नियर आएगी तो फरीदाबाद का इन्वेस्टर भी यहाँ पे इंटरेस्ट जरूर दिखाएगा। दूसरा रीजन फरीदाबाद का ये भी रहेगा कि जो कनेक्टिविटी है फरीदाबाद से वो भी इंप्रूव हो रही है। घाटा चौक से और NH8 तक वाटिका चौक होते हुए सारा एलिवेटेड अनाउंस हो चुका है, अप्रूवल्स आ चुके हैं, काम भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है। मेरे अकॉर्डिंग जो प्रीमियम अभी तक इस प्रॉपर्टी के ऊपर होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं आया है। अभी उसके आने में थोड़ा टाइम है अगर इन्वेस्टर अभी यहाँ पर इन्वेस्ट करता है। बहुत सारे रीजंस मैंने आपको काउंट भी कराए और भी मल्टीपल रीजंस है, जैसे मैं बताता हूँ। एक तो ये प्रॉपर्टी आपकी बैंगॉन 60 मीटर की है, आसपास बहुत सारे कमर्शियल्स इसके आते जा रहे हैं, बहुत सारे डेवलपर नए नए यहाँ पे प्रॉपर्टीज परचेज कर चुके हैं अपनी, और हैबिटेशन काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। एंड यूजर्स इधर मूव कर रहे हैं जिनके ऑफिसेज आपके साइबर सिटी की तरफ, उद्योग विहार की तरफ हैं। गोल्फ कोर्स रोड पे
आज के टाइम में प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और प्रीमियम हो चुकी हैं, तो उनकी फर्स्ट चॉइस जो रहने वाली है वो फर्स्ट एक्सटेंशन रोड ही रहेगा। तो उधर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगी जैसे ही ये पोजीशन की तरफ प्रॉपर्टी जाएगी आपकी। और इस डेवलपर के अभी 4 टावर लॉन्च होने थे, जिसके अंदर से 2 लॉन्च हो चुके हैं। 2 के अंदर आपको सिंगल इन्वेंट्री डेवलपर के पास में देखने को नहीं मिलेगी। 2 टावर अभी और लॉन्च होने हैं यहाँ पे। तो फेज वाइज जब प्रॉपर्टी लॉन्च होती है, ऑब्वियस है कि प्राइसिंग ऊपर जाता है। अगर इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप क्वेरी फॉर्म भर सकते हैं, आवर टीम विल गेट बैक टू यू। सेकंड प्रॉपर्टी जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, DLF प्रिवाना साउथ एंड वेस्ट। इन दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर से अगर आपको कोई भी यूनिट इनके अंदर मिलती है, मेरा सजेशन है आप लोगों को बिल्कुल कंसीडर करनी चाहिए। रीजन मल्टीपल है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट इज, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पे एंट्री कर गए थे एक टाइम पे, 2.5 to 3 CR की पेमेंट ऑलरेडी डेवलपर को दे चुके हैं और नेक्स्ट डिमांड डेवलपर रेज करने वाले हैं। अब उनके पास में ना तो नेक्स्ट डिमांड का पैसा है, ना ही लोन एलिजिबिलिटी है, उनको अब चाहिए एग्जिट रूट। अब जिन लोगों को यहाँ पर एंटर करना है, या तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हों या फिर एंड यूजर्स हों, उन लोगों के लिए ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर या फिर पोजीशन तक एटलीस्ट आपको ये होल्ड करनी चाहिए, तभी इस प्रॉपर्टी के अंदर से आप जूस निकाल सकते हो। पॉइंट नंबर 2 इज कि इस एरिया के अंदर DLF ऑफिशियली अनाउंस कर चुका है कि कोई प्रोजेक्ट 2 साल तक करने नहीं वाला है। उससे होगा क्या, जो ये प्रोजेक्ट है इनकी कंस्ट्रक्शन स्पीडली होगी, स्ट्रक्चर काफी हद तक दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इस एरिया का इंफ्रा भी उतना ही स्पीडली DLF वहाँ पे काम कर रहा है, तो वो भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आज अगर हम बात करें इस एरिया की, कोई स्टैंडर्ड प्राइसिंग नहीं है, मल्टीपल प्राइसिंग के ऊपर प्रॉपर्टी लॉन्च होती है। 10-12 हज़ार की प्रॉपर्टी मिलेगी आपको, 20-25 हज़ार की भी प्रॉपर्टी मिलेगी। और भी जो डेवलपर्स हैं उनके लॉन्चेस यहाँ पे होंगे, उससे भी एक प्राइसिंग स्टैंडर्ड सेट होता है। जैसे आज हम बात करें एक्सटेंशन रोड की, 20-25 हज़ार से नीचे कोई प्रॉपर्टी वहाँ पे नहीं मिलती है, स्टैंडर्ड एक रेट हम बोल सकते हैं। लेकिन वही इस एरिया का आज अभी कोई स्टैंडर्ड रेट नहीं है। अगर आप 3 साल तक एटलीस्ट वेट करेंगे तो उस चीज का बेनिफिट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 3 इज, ये जो एरिया है वो फेज 6 का एरिया बोला जाता है DLF का, और फेज 6 के अंदर DLF के पास में कोई छोटा मोटा लैंड पार्सल नहीं है, ये हम सब लोगों को पता है। ऑलमोस्ट 800 एकर्स का एरिया DLF के पास में यहाँ पर है, जिसके अंदर DLF साइबर सिटी 2 और मॉल ऑफ इंडिया जैसे प्रोजेक्ट बनने हैं। मल्टीपल लॉन्चेस होंगे, ऑफिस स्पेसेस होंगे, कमर्शियल्स होंगे, उनका बेनिफिट भी इन प्रॉपर्टीज़ को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लॉन्चेस DLF के फर्स्ट लॉन्चेस हैं। जब तक और अदर लॉन्चेस फेज 6 के अंदर होंगे तो ये स्ट्रक्चर खड़े हो चुके होंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी। जैसे DLF जिस एरिया के अंदर काम करता है, वह SPR की हम बात कर लेते हैं। वाटिका चौक से SPR के ऊपर पूरा DLF फाउंडेशन का एरिया आपको होर्डिंग्स देखने को मिलेंगे, और जितना भी काम हो रहा है वो अंडर DLF फाउंडेशन के हो रहा है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि फरीदाबाद से अगर कनेक्टिविटी हम देखें, घाटा चौक से और NH8 तक एलिवेटेड बनना है, अंडर पासिस बनने हैं यहाँ पर, और MX और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी यहाँ पे ऑपरेशनल हो चुकी हैं। एयर इंडिया ऑफिस हो चुका है, BMW ट्रेनिंग सेंटर। तो आने वाले टाइम के अंदर इसमें टाइम ज़रूर लगेगा, लंबी गेम है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था आपको कि आप जिन लोगों को एंट्री यहाँ पे करनी चाहिए, या तो एंड यूजर हो या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो। प्रोजेक्ट नंबर 3 जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, M3M गोल्डफील्ड्स। ये प्रोजेक्ट की लोकेशन और कनेक्टिविटी बहुत ही शानदार है। जैसे कि मैं बताऊं, सेक्टर 80 HSIIDC डेवलप कर रहे हैं, और ये सेक्टर 80 और DLF फेज 6 के बीच में पड़ता है ये प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को आप M3M ब्रांड के साथ ना जोड़कर DLF इकोसिस्टम का पार्ट भी आप लोग बोल सकते हैं। और कनेक्टिविटी इसकी नौरंगपुर रोड से होते हुए NH8 को कनेक्ट करती है। इन फ्यूचर जो घाटा से एक एलिवेटेड बनता हुआ रहा सोना रोड के थ्रू, सेक्टर 80 की कनेक्टिविटी वहां से भी होनी है, तो सोना रोड से भी कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। और जो कि SPR रोड से कनेक्टिंग होता हुआ आपका सेक्टर 80 के लिए अप्रोच है, उससे भी इसकी कनेक्टिविटी है। फिर DLF फेज 6 का सबसे ज्यादा बेनिफिट इस प्रोजेक्ट को मिल सकता है। आज जो इन्वेस्टमेंट आप यहाँ डालने वाले हैं, उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आज नहीं जाएगी, ना उतना ज्यादा प्रीमियम जाएगा यहाँ पर, लेकिन इन फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन आप लोगों को दे सकता है। और ज्यादा डिटेल्स के लिए और कंसल्टेंसी के लिए आप अगर चाहते हैं
फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 4 जिसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं, इस डेवलपर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ था उस टाइम पे भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला। आज रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो भी रेस्पॉन्स उतना ही देखने को मिलता है। डेवलपर का फर्स्ट प्रोजेक्ट था, उसके बावजूद रेस्पॉन्स उतना ही यहाँ पे स्मूथ मिला देखने को। इसकी कंस्ट्रक्शन को लेकर जो कमिटमेंट्स मार्केट को की गई थी उससे भी स्मूथ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे डेवलपर दे रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पार्टनर सापुरजी पालुन जी है, जो कि इंडिया के फाइनेस्ट आप कंस्ट्रक्शन पार्टनर बोल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ व्हाइटलैंड के बारे में। व्हाइटलैंड एस्पेन अपना जो प्रोजेक्ट लेकर आए थे, इनका पहला प्रोजेक्ट था। नवदीप सरदाना जी का एक एम था जो कि लग्जरी को प्रमोट करते हुए उन्होंने मार्केट को दिखाया भी। जितनी कमिटमेंट्स इसके ब्रोशर के टाइम पे की गई थी उससे ज्यादा डिलीवरी के टाइम पे वो बढ़ती जा रही है, और मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल अभी बचा हुआ है। रीजन है ये कनेक्टिविटी, जो एक टाइम पे ब्रांड हम बोल सकते हैं, डेवलपर्स थे रिनाउंड, उनके बीचों बीच ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। और इसकी कनेक्टिविटी आसपास आप देखेंगे, एयर इंडिया ऑफिस आ चुका है, एमएक्स ऑपरेशनल हो चुका है, एसपीआर के ऊपर जो कि एलिवेटेड बनना है, वो सारे रीजंस भी हैं। और इसका साइबर सिटी 2 का भी इसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट एक टाइम पे मिलने वाला है, क्योंकि लग्जरी कंस्ट्रक्शन के अंदर ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं व्हाइटलैंड। तो ये जो प्रोजेक्ट है इस एरिया के अंदर लग्जरी के अंदर पहली हम बोल सकते हैं जो कि डिलीवरी होगी, उतना ही ज्यादा रेस्पॉन्स यहाँ पे देखने को भी मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर पोटेंशियल काफी ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि एसपीआर के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे कमर्शियल लॉन्चेस देखने को मिले हैं जो अभी तक भी खाली पड़े हुए हैं। दूसरा, फेज 6 के अंदर जो कमर्शियल्स आने हैं, ऑफिस स्पेसेस आने हैं, तो फेज 6 के अंदर जो डीएलएफ साइबर सिटी 2 होने वाला है उसको भी केटर करने के लिए अगर देखेंगे, ऑलरेडी यहाँ पे रेजिडेंशियल की सप्लाई बहुत कम है। तो ये वन ऑफ द फर्स्ट लग्जरी प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर डीएलएफ फेज 6 के लोग भी अपने लिए इन्वेंट्रीज ढूंढ रहे होंगे, या फिर रीसेल के अंदर इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाली है। एक प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम लोग कंप्लीटली डिस्कस नहीं करेंगे, सेक्टर 80 का ये प्रोजेक्ट है। पेमेंट प्लान बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। 2575 का पेमेंट प्लान यहाँ पर डेवलपर लेकर आए थे। सेल के टाइम उतना ही बेहतरीन रेस्पॉन्स भी यहाँ पर डेवलपर को मिला था, और अंडर कंस्ट्रक्शन का ही ये प्रोजेक्ट है। मुझे लगता है सेक्टर 80 के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आप पोटेंशियल देख सकते हो, मुझे बिल्कुल दिखता है। और इसके बारे में आप जानकारी अगर चाहते हैं तो कंसल्टेंसी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कोई प्रोजेक्ट मेरे से परचेज करना है, कोई प्रॉपर्टी लेने को बोल रहा हूँ, लेकिन आपको अगर कोई कैलकुलेशन आपकी चल रही है, जिसके अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, तो आपका मैथमेटिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कंसल्टेंसी के लिए अगर आप कॉल करते हैं मुझे, नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। इस वीडियो के अंदर हमने सारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की, क्योंकि मुझे लगता है कि इन प्रोजेक्ट्स के अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन आपकी क्या राय है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अभी भी आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर जाना चाहेंगे, या फिर इन प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको भी कोई पोटेंशियल दिखता है? और इससे ज़्यादा अगर जानकारी चाहते हैं तो आप कंसल्टेंसी के लिए कॉल कर सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।